अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाल ख़ान। आज हम एक नहायत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं और वो इशू ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इससे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, लेकिन मकामी तौर पर पाकिस्तान में शायद इसकी बहुत बड़ी ख़बर नहीं बनती या लोग इससे जुड़ नहीं पाते, लोग इसको उस तरह फ़ील नहीं कर पाते। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पिछले दिनों 2 सगी बहनें कत्ल कर दी गई, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने कज़न्स के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। स्पेन की नेशनलिटी थी उनकी, स्पेनिश शहरियत थी उनके पास, और वो उनके वालिदैन चाहते थे कि उनकी शादी अपने 2 कज़न जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में पले बढ़े, उनके साथ शादी हो जाए। उनका निकाह तकरीबन 1.5 साल पहले कर दिया गया था, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। तो अब वो लड़कियों ने इनकार कर दिया। उस वक्त वालिदैन के दबाव पे आके निकाह तो कर लिया उन्होंने, लेकिन बाद में आके उन्होंने इनकार कर दिया कि वो अपने उन 2 कज़न के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके रहन सहन, मजाज में, सोच में, तालीम में बहुत सारा फ़र्क था। वो यहाँ की पली बड़ी, यूरोप की पली बड़ी थी, तो वो उनके ख्याल में उनके साथ उनका मेल मिलाप जो हो सकता था, शादी आगे नहीं चल सकती थी। लेकिन वालिदैन की ज़िद थी और बाकी जो उनका भाई था, कज़न वगैरह, चचा थे, उन सब की पूरी फैमिली के उन पर प्रेशर था कि वो नहीं, रुखसती हो जानी चाहिए अब, और शादी ये होगी और ज़रूर होगी। लेकिन वो लड़कियाँ किसी तौर पर तैयार नहीं थी। अब कत्ल होने से कुछ दिन पहले उनके वालिदैन ने उनको पाकिस्तान में बहला फुसला कर किसी और शादी फंक्शन के लिए वगैरह के लिए बुलाया कि हम उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। लड़कियों के दिल में ख़तरा तो था कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि पुलिस बता रही है कि वो डरी सहमी थी, लेकिन मसला ये था कि वो वालिदैन के कहने पे चली गई और वहाँ पे जाके वालिदैन ने उनकी रुखसती करने की कोशिश की, यानी जो उन्हें कहा कि अब आप तैयारी करें, आपकी शादी हो गई है, निकाह तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो लड़कियां वहाँ पे इस बात से इनकारी हो गई, और वो जो उनके पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमसायों ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके घर में ये हर रोज़ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, शोर शराबा चल रहा था, और हमसायों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये हमारा ज़ाती मामला है। तो बिल आखिर एक दिन झगड़ा इतना बड़ा कि हमसायों ने पुलिस को इतला दे दी, और लेकिन पुलिस मौका पर तकरीबन पहुंच ही गई थी, और वो लड़के जो थे, उनके कज़न और उसके चचा वगैरह, उसका भाई, उन लड़कियों को तकरीबन मार रहा था। और जब पुलिस को उन्होंने देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर उन लड़कियों को मार दिया, और पुलिस उन लड़कियों को बचाने में, उनकी जान बचाने में नाकाम रही, अपनी देखती आंखों उनको बचाने में नाकाम रही। पुलिस के सामने उन्होंने मार दिया उन लड़कियों को। हो सकता है कि पाकिस्तान में एक छोटा इवेंट हो, लेकिन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए और बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते हैं कि यहाँ जो वालिदैन आज से 20, 25, 30 साल पहले आए, अब फिर अपने बच्चों को लाए और यहाँ पे उनके बच्चे पैदा हुए, या वहाँ से पाकिस्तान से पैदा शुदा बच्चे यहाँ पे ले आए, तो उनको पाला बढ़ाया, यहाँ पे उनको स्कूलों में भेजा, और अब उन वालिदैन के दरमियान ये जो माँ बाप हैं, उनके जहनों के में ये एक खदशा सा होता है कि यहाँ पे उनकी शादियाँ हो जाएंगी तो क्या होगा। एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि उन लड़की के जो दोनों बहनें हैं, उनके कातिल पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, और उन्होंने इस बात को मान भी लिया है कि हमने ये काम किया और इन लड़कियों को कत्ल, चूँकि पुलिस के सामने था। लेकिन फिर भी आपको पता है कि पुलिस को वो सारी गवाहियाँ चाहिए होती हैं, और तमाम सबूत जो दस्तयाब थे वहाँ पे पुलिस ने इकट्ठे कर लिए, और पुलिस का ख्याल है कि अब इनको ऐसी दफात लगा दी गई हैं जिस पे गैरत के नाम पर कत्ल वगैरह है, और उस पर राज़ीनामा किसी सूरत नहीं हो सकता। तो पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, कातिल पकड़े जा चुके हैं। 2-3 लोग जो हैं अभी भागे हुए हैं और वो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने अक्सर लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको, जिन्होंने कत्ल में हिस्सा लिया या प्लानिंग की, उन सबको पकड़ लिया है। इस सारे किस्से के अलावा लड़कियों की वहाँ पे तदफीन भी हो गई, कत्ल भी हो गया, और सारा ये सिलसिला भी हो गया, लोग भी पकड़े गए। लेकिन इस सब के दरमियान जो एक अहम इशू जो हम हमेशा ऐसे वाक़यात के दौरान भूल जाते हैं कि ये क्या है हमारे अंदर कि जिसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ हो रहा है। हम अक्सर देखते हैं यूरोप में कि यूरोप, अमेरिका वगैरह में कि वालिदैन यहाँ पे आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और फिर अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं, या ख़ुद भी शादी कर लेते हैं और अपनी बीवी को यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, और बड़े खुशी से, शौक़ से उनके लिए मेहनत करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, और बिलाखिर जब उनकी शादियों का वक्त आता है तो फिर वो चाहते हैं कि वो पले बड़े यहीं पे, लेकिन उनके दिमाग में वही कल्चर पाकिस्तान वाला हो, तो वो नहीं हो सकता। वो बच्चे यहाँ के स्कूलों में जाते हैं, यहाँ के माहौल में घुलते मिलते हैं, यहाँ की उनकी दोस्तियाँ होती हैं, तो फिर हम या तो शुरू में ये काम स्टार्ट ही ना करें
کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر رہنا ہے، اپنی فیملی کو لے کر اگر آئیں بھی تو 2-4 سال کے بعد اس کو واپس بھیج دیں، اور اگر ہم لے کر آتے ہیں تو پھر یہ تمام مسائل کو ہم سامنے رکھ کر لائیں کہ کل ان کے نتائج یہ ہونے والے ہیں۔ ہم کیوں اس طرح کی اپنے خلاف خبریں بنواتے ہیں؟ اب یہ خبر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور یورپ وغیرہ میں یہی باتیں جو ہیں ان کی پالیسیز کا، ان کی جو قوانین کا حصہ بنتی جا رہی ہیں کہ وہ جو جینون چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی ان قانون کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جینون لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس طرح کے واقعات کو جہاں تک حکومتوں کے جو پالیسیز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن لوگوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے، انہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو یہاں پہ لاتے ہیں تو پھر وہ اس کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ زبردستی ان کو اس کلچر کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے، آپ چونکہ وہاں سے آئے ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ وہی پرانا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں جو ہیں جس طرح ہم چھوڑ کے آئے تھے رک گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، نہ وہاں پہ چیزیں رکتی ہیں نہ یہاں پہ چیزیں رکی ہوتی ہیں۔ ایک نئی نسل پروان چڑھ گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پہ ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو کی جو بدنصیب لڑکیاں ہیں جن کے صرف اس وجہ سے ان کی زندگی لے لی گئی کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی یا اپنے کزنس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی، جو بالکل مختلف کلچر میں پلے بڑے تھے، مختلف تعلیمی بیک گراؤنڈ تھا ان کا، مختلف جو ہے سوشل اور سماجی بیک گراؤنڈ تھا ان کا، تو اس کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں بن پا رہا تھا، ان کے ذہنی میل ملاپ نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور صرف اس وجہ سے 2 جوان لڑکیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور نام نہاد غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ان قاتلوں کو سزا مل بھی جائے گی تو یہ پورے جو لاکھوں کے حساب سے، ملینز کے حساب سے پاکستانی باہر ہیں، جو فیملیز باہر ہیں، کیا ان کو سیکھنے کا کچھ موقع ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، وہ پھر بھی نہیں سیکھیں گے، یہ واقعات ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ایک بڑی کمپین کی ضرورت ہے، اور وہ کمپین کون کرے؟ I don't know.